महान समाजसेवी और राजनीतिज्ञ कांशीराम के बारे में जानना आज भी हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने अपने जीवन में दलितों और वंचितों के लिए काफी कुछ किया और उन्हें एक समान मुकाम दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया। कांशीराम ने जीवन के प्रारंभ में अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बाद में एक स्कूल में अध्ययन करना शुरू किया, जहां उन्हें जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। कांशीराम ने समाज के ऊपर चल रहे अत्याचारों को देखते हुए अपना जीवन समाज सेवा में लगाने का फैसला किया। उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसका नाम बहुजन समाज था। कांशीराम ने अपने जीवन में राजनीति में भी काफी सफलता पाई। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और दलितों को समाज में एक समान मुकाम दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया। आज जब हम आधुनिक भारत के संघर्षों और सफलताओं का विश्लेषण करते हैं, तो श्री कांशीराम जी का नाम हमें सबसे पहले याद आता है। वे एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने दलितों की आवाज को दुनिया के सामने उठाया था। श्री कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को उत्तर प्रदेश के मोरादाबाद जिले के प्यारानपुर गांव में हुआ था। आज उनकी जयंती पर हम सब उन्हें याद करते हुए इनके संघर्षों और समर्पण को समर्पित हैं। आज मान्यवर कांशीराम साहेब की जयंती वार्ड नंबर 3 गंगा भवन तुमसर रोड कटंगी में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जन्मभूमि टाइम्स पत्रिका जेबीटी आवाज टीवी के प्रधान सुरेंद्र गजभिये ने संक्षिप्त उद्बोधन किया। उपस्थित लोगों से जीवन वृतांत पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता संजय कोले, प्रदीप मंडाले, भीम मेश्राम, मनोज भगत, रजनी बौद्ध, मोहिनी महेंद्र चौधरी, अनीता भगत उपस्थित रहे। तो आज इस बहुजन समाज के जो नायक थे, महानायक थे, जिनको हम कहते हैं, बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत करके एक सरकारी नौकरी करने वाले पूना के अंदर में वैज्ञानिक के रूप में जाने वाला नाम मान्यवर कांशीराम के नाम से हम जानते हैं। आज उनका अपना जन्मदिन है और उनके माध्यम से बहुजन समाज को काफ़ी कुछ चीज़ें मिली और काफ़ी कुछ चीज़ें मिली तो क्या मिला, ये एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर हमको कांशीराम साहब से क्या मिला या हमें ऐसे महापुरुषों की जयंती क्यों मनाना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर की जो सड़ी गली व्यवस्था रही, जो मनुवादी व्यवस्थाएं रही, उन व्यवस्थाओं से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर के पहले जो लोग हमारे बीच समाज में आए, संत रैदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, वीरांगना रानी दुर्गावती, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ऐसे तमाम सारे महापुरुषों ने इस समाज को कुछ न कुछ देने का काम किया और खासकर बहुजन समाज को देने का काम किया, जिसको हम पिछड़े वर्ग के रूप में जानते हैं, जिसको हम बहुजन समाज के रूप में जानते हैं। इन महापुरुषों ने समाज में क्रांति लाने का काम किया और उस क्रांति में हम लोगों को वोट देने का अधिकार भी ये महापुरुषों की दी हुई एक सौगात रही। डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से इस देश की सर्वजन समाज की महिलाओं को सम्मान और हक से जीने का अधिकार मिला। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम जिस देश में रहते हैं, आज भी हम महिला जाति को उतनी अच्छी नज़र से नहीं देखते। आज भी हम बहुजन समाज के हर वर्ग को बराबरी का जो दर्जा मिलना चाहिए, वो आज भी हम वहाँ पर कहीं न कहीं कमियाँ पाते हैं। इस देश की सरकारें हो, राज्य की सरकारें हो, उन लोगों ने ये कोशिश किया कि इस समाज के लोगों को
ऊंचाइयों को ले जाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए और बराबरी का, समानता का महत्व दिया जाए। लेकिन ये दुख की बात है, आज भी यहाँ की सरकारें उस पर काम नहीं कर रही। उसका कारण यह है कि हम अपने महापुरुषों के विचारों को, महानायक महानायिकाओं के विचार को घर घर तक नहीं पहुँचा पा रहे। अगर हम उनको पहुँचाना चालू कर दें तो वो कोई कारण नहीं होगा कि यहाँ फिर से एक बार भारत जैसा संविधान के अंदर में कहा गया है कि यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का राष्ट्र है और उसको फलीभूत होते हुए, उसको विस्तारित करते हुए इस समाज के अंदर में फिर एक भाईचारा कायम है। तो आज हम माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर आयोजित हुए हैं। मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि वे लोग बारी बारी से पुष्प अर्पित करें माननीय कांशीराम साहब के